नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखो भाई, आज की इस क्लास में हम रंगभूमि सीरीज का प्रैक्टिस सेट 18 डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई। पहले क्वेश्चन हमसे बोला गया है, ए रिटेलर मार्क्स एन एयर कंडीशनर 80% अबोव इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, सीपी अगर हमारा 5 है तो यहाँ से एमआरपी कितना हो जाएगा भाई हमारा 9। ठीक है, आगे हमसे बोला गया है, ही ऑफर्स ए फर्स्ट डिस्काउंट टू 25% ऑन द मार्क प्राइस। इस पर एक 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब कितना होगा भाई इसका 3/4। देन ड्यूरिंग ए फेस्टिव ऑफर एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10% इज अप्लाइड ऑन द ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस। फेस्टिव सीजन पे इस पे एक 10% का डिस्काउंट और दिया जा रहा है, मतलब कितने पे बेचेंगे 9/10 पे। इफ़ द फाइनल सेलिंग प्राइस इज 15,552, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है भाई 15,552 रुपये। और हमसे पूछा क्या गया, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर। इसकी कॉस्ट प्राइस हमसे पूछी गई है। तो आप बोल दोगे जी कि 15,552 वैल्यू है हमारी कितने की 9 × 3 × 9/4 की, और हमें वैल्यू कितने की निकालनी है 5। ये वाली कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो देखो भाई, ये हमारे पास 4 × 10 ऊपर आ जाएगा, और ये हमारा 27 से हम काटते हैं कितनी बार जाएगा, 27×5 135, 20 5 27×5 27 7 189, और 16 27 क्या नहीं 162, 576 में 9 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा भाई 9×6 = 54, और 9×4 = 36, और 36×64 = 128। ठीक है, 12,800 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा भाई 12,800। अब देखो भाई, ये जो क्वेश्चन था उसका मेन जो काम था वो ये था कि आप इसको इस एक स्टेप में सोल्व करो। बस अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि आप देखो 15,552 में बेच रहे हो, कब आप 9 उस पर एम आर पी या सी पी उस पर 5 है, फिर इस पर आप 3/4 का डिस्काउंट दे रहे हो, फिर इस पर एक और 9/10 का डिस्काउंट दे रहे हो। बस ये आपको एग्जाम हॉल में करना आ गया तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 2 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया, इन ए टीम ऑफ 75 एम्प्लॉइज द एवरेज मंथली सेल्स पर एम्प्लॉइज इज 1.8 लाख। जो एक टीम है जिसमें 75 एम्प्लॉई है, उनका एवरेज मंथली सेल्स कितनी है 1.8 लाख। ओके भाई, इफ 30 जूनियर एम्प्लॉइज एवरेज 1.2 लाख ईच, अगर जूनियर का कितना है 1.2, व्हाट इज द एवरेज मंथली सेल्स फिगर फॉर द सीनियर। सीनियर्स का हमने मान लिया एक्स है। ठीक है भाई, जूनियर कितने एम्प्लॉई हैं 30, अगर 30 जूनियर हैं तो देखो यहाँ पे काट लो ना इसको, 15×2 = 30 और 15×5 = 75। जूनियर 2 हैं, टोटल 5 है, तो सीनियर कितने हो गए 3। अब यहाँ से देखो इनका डिफरेंस कितना है 6, तो 3 की वैल्यू 6, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 + 4 22। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2.2 लाख रुपये। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 3 नंबर। 3 नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, ध्यान से समझना इसको। 3 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया है, ए कैंडी शॉप ओनर बाइज 3 kinds ऑफ कैंडीज रेड ब्लू एंड ग्रीन। रेड कैंडीज आर परचेज एट 3 4 रुपीज 15। तो एक का प्राइस कितना हो जाएगा 15/3। इन द सेम वे ब्लू कैंडीज एट 4 4 18, तो एक का प्राइस यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 18/4। ठीक है भाई, देन एंड ग्रीन कैंडीज एट 5 4 22, तो यहाँ पे एक का प्राइस ये हो गया। ही मिक्सेस देम इन द रेशियो 1:2, मतलब इसने इसका एक लिया, इसका दो ली, अच्छा इसका भी एक लिया और इसकी दो ली, इन सबको मिला देता है, तो ये सबका क्या हो गया प्राइस हो गया। ही सेल्स ऑल द मिक्स कैंडीज एट 2 4 रुपीज 10, ये तो इनका सीपी हुआ भाई, और एसपी कितना है 10/2 इंटू टोटल देखो कितनी कैंडीज थी 2 3 4 इंटू 4, ये इनका एसपी हो गया। यहाँ पे सीपी आया, यहाँ पे एसपी आया। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये जो कैलकुलेशन बनेगी कितनी बनेगी भाई 60, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा तो ये 20, 15×2 = 300, प्लस ये आ गया आपका 15 इंटू 18 कितना हो जाएगा भाई 15×2 = 30 और 9×3 = 27, 270 आपका ये हो गया। और ये हो जाएगा आपका 12×2 = 24 इंटू 22, 24 आपका कितना हो गया 22×2 = 44, 22×4 = 88, 22×2 = 44, 44 और 8 हो गया आपका 52। ये इनका सीपी हो गया, और एसपी कितना हो गया भाई 20 × 60, तो ये 1200 हुआ, और ये कितना हुआ 8, 7 और 2 9, 5 और 3 8 और 2 10, 1098। तो यहाँ पे ये कितने का प्रॉफिट हुआ हमें निकालना है। अब देखो हम ऑप्शन देखते हैं,
लॉस तो हमें होगा नहीं, तो लॉस वाले तो दोनों ऑप्शन कैंसिल हो गए, ये है प्रॉफिट वाले। प्रॉफिट देखो 10% होगा नहीं, अगर इस पे 10% का प्रॉफिट होता तो 109 रुपये का प्रॉफिट होता, यहाँ पे 109 से कम का प्रॉफिट है, यहाँ पे भाई 102 रुपये का प्रॉफिट है ना, तो एक ही आंसर है सीधा 9.29%। पूरी कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत है नहीं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि टू इंडिविजुअल्स ए एंड बी हैव रेंटेड ए फील्ड, ए पैलेस 21 हॉर्सेस इन द फील्ड फॉर 6 मंथ्स। ए क्या करता है, 6 महीने तक 21 घोड़े चराता है, ठीक है भाई, एंड 15 काउज फॉर 2 मंथ्स, और 15 काउ चराता है कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। देन एंड बी एड्स 15 काउच, बी क्या करता है भाई आपका, बी आपका करता है 15 काउ चराता है 6 महीने के लिए, एंड फॉर 6 मंथ 14 सिप्स फॉर 7.5 मंथ, और 14 अच्छा 40 सिप्स कितने महीने के लिए चराता है भाई, 7.5 के लिए, ये सिप्स है भाई। और हमसे बोला गया इफ 3 हॉर्सेस कंज्यूम द सेम अमाउंट ऑफ फूड एज 5 काउ, 3 हॉर्सेस बराबर दे रखा है भाई कितना, 5 काउस के, एंड 6 काउज ईट एज मच एज 10 सिप, सो 6 काउ बराबर दे रखा है भाई 10 सिप के। तो यहाँ से जब हम एच और सी का रेशियो निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा भाई 5:3। यहाँ से जब हम सी और एस का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 5:3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे काउ देखो दोनों जगह सेम है, तो हम क्या करते हैं काउ को सेम बना लेते हैं, ये काउ को हमने सेम बना लिया भाई, काउ को सेम बनाया तो यहाँ पे एच की कितनी आ गई 25, काउ की आई 15 और सिप की आई 9, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। देखो इस क्वेश्चन को आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मान के चलो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन कैसे मान के चलो कि 3 घोड़े 5 गायों के बराबर भोजन खाते हैं, मतलब 3 घोड़े जितना काम करते हैं उतना ही काम 5 गायें करती है, और 6 गाय जितना काम करती है उतना काम 10 सिप करती है। तो इसको टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मान के चलो, तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसीज का रेशियो आ गया ये, ठीक है। अब हमसे बोला गया कि जो ए है, ए ने 6 महीने तक 21 क्या थे, 21 घोड़े थे, एक घोड़े की एफिशिएंसी कितनी है भाई 25, तो यहाँ से कितना काम होगा 6 इंटू 21 इंटू 25, ठीक है भाई, प्लस 15 इंटू 15 इंटू 2, ये तो ए का हो गया। अगर हम बात करें बी की, तो बी का कितना आ जाएगा भाई 15 इंटू 6 इंटू 15, एंड देन इसका कितना आ जाएगा भाई 14 इंटू 7.5 इंटू 9, 7.5 का 5 यहाँ से कट जाएगा। अब देखो यहाँ से आप काटो, ये 15 गया, या आप इसको 15 बना लो भाई, 5 और 3 15, ठीक है, ये 15 गया और इसका इधर 15 बना लो, ये 15 का 5 गुना है ना भाई, तो यहाँ से ये 15 गया, ठीक है। एक बार और 15 जाएगा हमारा, ये 15 गया, ये 5 और ये 3, ये 15 गया, ये 15 गया, और ये 5 और 3 ये 15 गया। तो बेसिकली यहाँ से हमारा कितना आया 7 दूनी का 14 और प्लस 2, ठीक है। और यहाँ से कितना आया भाई 6 प्लस कितना हुआ, 6 प्लस 4 थी 12, तो टोटल यहाँ पे कितना है भाई 14 और 2 16, और यहाँ पे कितना है 18। तो इनका रेशियो निकालेंगे, कितना रेशियो आ जाएगा भाई 8:9, मीन्स ए कितना काम करता है 8, बी कितना करता है 9, टोटल कितना है 17, 17 में से ए का कितना हिस्सा में आया 8, तो क्या आंसर आ जाएगा 8/17। बहुत प्यारा क्वेश्चन था भाई ये, इसमें आपको यही समझना था कि आपको टैकल कैसे करना है, ये क्वेश्चन पूछा गया अभी किसी एग्जाम में ना। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा पार्टनरशिप का है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया 3 दोस्त है एक्स वाई जेड, 3 दोस्त एक्स वाई जेड ने स्टार्टअप में 2 3 5 के अनुपात में इन्वेस्ट किया भाई, ठीक है, एक्स वाई जेड, रेशियो है 2:3:5। देन एक्स व्यवसाय का प्रबंधन करता है और प्रबंधन शुल्क के रूप में कुल वार्षिक लाभ का 15% अतिरिक्त पाने का हकदार है, मतलब एक्स को 15% एक्स्ट्रा मिलता है भाई, ठीक है। अगर वर्ष के अंत में लाभ इतना है तो वाई को कितना प्राप्त हुआ, देखो भाई कितना लाभ हुआ 4 लाख का। अब इस 4 लाख का 15% तो एक्स ले गया, 4 लाख का 15% सीधा सीधा एक्स ले गया, तो कितना बचा भाई इसका 15% का मतलब होता है 3/20, तो कितना बचा भाई 17/20, क्यों, क्योंकि 15% तो 3/20 तो सीधा एक्स ले गया। अब ये जो बटा ये इन सब में बटेगा, इन सब में बटेगा तो कितना 5 और 3 8 और 2 10 की वैल्यू है। हमसे पूछा वाई की वैल्यू कितनी है भाई 3, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, 2 से 2 बार
17 दूना 34, 3 कितना हो जाएगा, 17 3 51 दूना 102, और ये 3 जीरो आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई हमारा 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया है इस सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स इन 8 मिनट्स एंड 10 मिनट्स। ठीक है भाई, ए आपका 8 मिनट में भरता है, बी आपका 10 मिनट में भरता है। यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूंगा कितने आ जाएगा, 40, 8 5 10 चौक 40। आगे हमसे बोला गया है both the pipes are open together for a certain time but due to an obstruction only 5/8 of the full quantity of water flowed through the former pipe and 3/5 through the latter pipe. Okay, however the obstructions was suddenly removed and the cistern was filled in 3 minutes from that moment. देखो भाई, पहले इनमें कुछ अवरोध थे जिसकी वजह से ये अपनी कुल इफिशियंसी के इतने से काम करता है और ये अपनी इफिशियंसी के इतने से काम करता है। जब हमने ये अवरोध हटा दिए तो इसके बाद में 3 मिनट इन्होंने फुल फ्लेज स्पीड से काम किया और टैंक भर गया। तो 3 मिनट में ये दोनों मिलके कितना काम करेंगे बंधु, 27। टोटल काम कितना था, 40। 40 में से 27 गया, कितना काम बचा, 13। 13 काम इन्होंने कब किया, जब ये अटक अटक के काम कर रहे थे। तो देखो टोटल काम कितना हुआ, 13। ए की एफिशिएंसी है 5, इसने कितने के काम किया, इसके 5/8 से। बी की एफिशिएंसी है 4, इसने इसके कितने से काम किया, 3/5 से। और ये कितने टाइम तक चला, टी टाइम तक। तो हमें टी की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो देखो ये 13 हो जाएगा आपका, 8 और 5 40, 8 और 5 कैल्शियम लोगो 40 उधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नीचे कितना आएगा भाई, 55 25 5 125 और 8 4 3 12 12 उनटे 96। तो ये आएगा 13 इंटू 40/221 ना, 221। तो इसमें 13 का भाग दोगे कितने बार, 13 कम 13 13 93, 17 एक ही ऑप्शन में भाई, खत्म कर दो, ज्यादा कुछ देखो ही मत। डिनोमिनेटर में 17 एक ही ऑप्शन में हमारे पास। अगले क्वेश्चन में आते हैं 8 नंबर में, और सॉरी 7 नंबर में। 7 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला गया एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा जाता है 97 मीटर की दूरी पे। ठीक है भाई, 97 मीटर दूर चोर है। आगे बोला गया है The thief start running and the policeman chase him. The thief and the policeman run at a speed of 21 मीटर पर सेकंड and 23 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, 2। और हमें पूछा गया व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द पुलिसमैन टू कैच द थीफ। बस एक स्टेप में आपका 6 ये कितना 48.5 आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन तो बहुत ही वाला तो भी आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, और बहुत प्यारे के साथ साथ बहुत ज़्यादा बार पूछा भी जा चुका है। देखो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये वाला। इसमें हमसे बोला गया एक खेत है, इस खेत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 90 और 75। ठीक है भाई, इसमें से हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे कोने पे गड्ढा खोदते हैं। 18 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है, और इसकी जो डेप्थ है वो 6 मीटर है। इससे हम निकाली गई मिट्टी को क्या करते हैं, इससे मिट्टी निकाल के हम इस पूरे एरिया में फैला देते हैं। अब पूरे एरिया में फैलाते हैं तो भाई क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ हाइट बढ़ेगी। तो बेसिकली यहाँ से जो मिट्टी निकाल ली है और यहाँ पे जो फैला रहे, तो इन दोनों का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए। तो देखो जो फैलाने वाला एरिया वो कितना है, तो 90 इंटू 75। इस टोटल एरिया में से हमें ये वाला एरिया घटाना पड़ेगा, ये रेड वाला। क्यों, क्योंकि इस वाले में तो मिट्टी डाल नहीं रहे, यहाँ से तुम निकाल रहे हैं। तो ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 15 इंटू 18। ठीक है, और इसकी एच हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि बेसिकली इसका वॉल्यूम निकालना है ना हमें। इसका वॉल्यूम क्या होगा, बेस पैरामीटर इंटू हाइट, ओ सॉरी बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस का एरिया तो ये हो गया, और इसको हम हाइट से गुणा कर देंगे। ये वाला वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे मिट्टी निकाली है। यहाँ पे कितनी मिट्टी निकाली है भाई, 18 इंटू 15 इंटू 6। ठीक है, ये वाली मिट्टी और ये वाली मिट्टी दोनों बराबर होनी चाहिए। यहाँ से हमें एच की वैल्यू निकाल ली है, तो एच की वैल्यू देखो भाई कितनी हो जाएगी हमारी, ये कितना हो जाएगा, पहले 9 पंजे 45, 9 7 63, 63 और 4 67, और ये हो गया आपका 15 दूना 30 और 9 3 27, 270। ठीक है भाई, तो ये आपका आ जाएगा 6480। 6480 हो गया आपका, और इसमें आपको भाग देना है 6480 का। मीटर में तो इसमें आप ये गुणा कर दो, 2 जीरो से जीरो कटा, 18 दूना 36, 18 3 54, 18 6 108, 6 से 6 बार कटा, फिर 150/6 कितना हो जाएगा भाई, ये कितना होता है, 25 6 की 150, तो 25 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भाई 9 नंबर। 9 नंबर देखो फेमस थ्योरम है भाई ट्रिग्नोमेट्री की, ध्यान रखना। राइट एंगल ट्राइंगल की तो आपको एक एक थ्योरम आनी चाहिए ज्योमेट्री में, क्योंकि इससे ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हो।
इसमें आपको बोला गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, पी पे आपका राइट एंगल है, पी क्यू आर हो गया, एस और टी आर द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, पी आर में एस है और टी आपकी यहाँ पे, ये आपकी पी क्यू पे टी है, ठीक है। हमसे बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, पी क्यू एस को आपने मिला दिया क्यू एस और टी आर को आपने मिला दिया। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो होती है, जो इनकी ये दोनों मिड पॉइंट है तो क्या हो गई, मीडियन हो गई। देखो भाई ये वाली भी मीडियन है, ये वाली भी मीडियन है, तो यहाँ पे आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कहती है कि 4 गुना मीडियन का स्क्वायर, मतलब आर टी का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर बराबर होता है 5 इंटू हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। हमसे पूछा गया है क्यू आर अपॉन इसको नीचे ले आए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4/5 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है, देखो भाई अगर मैं यहाँ पे इसको मिला देता हूँ, इसको मिला देता हूँ तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कहती है कि आर टी का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर बराबर 5 इंटू टी एस का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी और होती है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है भाई, ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन हमसे ये बोला गया है, बेसिकली हमें यहाँ पे ए बी और ए प्लस बी का रेशियो पूछा है क्वेश्चन में ना, ये यहाँ पे रेशियो मिसिंग है। आपको यहाँ पे सबसे जो चालाकी भरी का काम करना है वो यही करना है कि इसको किस तरीके से आपको अरेंज करना है, वो मैटर करता है। पूरा क्वेश्चन इस बात का है कि किस तरीके से अरेंज करना है। तो आप इसको ऊपर नीचे पहले 2 से मल्टीप्लाई करो, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 22√2, ये देखो क्या हो जाएगा 4 दूनी का 8 बनेगा, माइनस ये आपका बनेगा 6 प्लस 2√5। ये √2 मैं ऊपर ले गया, ये √2 मैं ऊपर ले गया और यहाँ पे इस √2 से मैंने सीधा मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये कितना बना 44/8 माइनस देखो ये क्या है, ये आपका √5+1 का होल स्क्वायर है। तो ये आपका क्या बनेगा भाई √5+1 बनेगा। जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 44/7 माइनस √5 बनेगा। तो आप इसको क्या करो ऊपर नीचे 7 प्लस √5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो जी परिमेयकरण कर दो। तो 7 49 में से 5 गया तो कितना बचा 44, तो 44 से 44 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका ना। तो ये बेसिकली क्या बनेगा 7 प्लस √5 बराबर है आपका a प्लस √5b। तो a बराबर आपके पास 7 आ जाएगा, b बराबर 1 आ जाएगा, आपसे ab मतलब कितना हुआ 7 इंटू 1 रेशियो a प्लस b, 7 प्लस 1 8, तो 7/8 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो बहुत प्यारा पेपर था, इसमें हमने बहुत मेरे को लगता है कि हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करते रहो, जहाँ जहाँ पे आपको दिक्कत आती है, जो जो कॉन्सेप्ट आपको लगते हैं कि आपको रिवीजन करने हैं उनको लिखते रहो। और मैंने जैसे अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है, तो आप वहाँ पे सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की सारी प्रॉपर्टीज का रिवीजन कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपका रिवीजन होता है, आप ऐसे कोई रिवीजन नहीं करोगे कि भाई मेरे को आज पूरी ज्योमेट्री का रिवीजन करना, वो काम का नहीं होता है। सबसे ज्यादा काम का रिवीजन वही होता है कि आप पढ़ते टाइम पे साथ साथ में चीजों का रिवीजन करो कि अच्छा आपको यहाँ पे दिक्कत आई आपने उसी का रिवीजन कर लिया उठा के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है भाई।